हेलो फ्रेंड्स, सेव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हमने देखा था कि कैसे हम राज्य व्यवस्था से लेकर संविधान तक आए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले राज्य व्यवस्था का उद्भव देखा था। कैसे राज्य व्यवस्था राजनैतिक दर्शन से लेकर राजनैतिक विज्ञान और उस राजनैतिक विज्ञान के बाद राज्य व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, और किस किस के माध्यम से। जैसे मैंने देखा था सुकरात, फिर प्लेटो, अरस्तु, और अरस्तु को ही राजनैतिक विज्ञान का जनक कहा गया था। तो ये सब चीज़ देखा। उसके बाद मैंने एक राज्य की परिभाषा देखी कि हम किस भूखंड को राज्य कहेंगे। उसके बारे में हमने तत्व देखे, कितने तत्व होते हैं, और वहीं से एक वर्ड निकला था संविधान। और संविधान को भी मैंने कल समझ लिया था कि संविधान हम किसे कहते हैं। किसी भी राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए जो मौलिक नियम और कानून का समूह होता है, उसको ही संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। तो आज मुख्य रूप से हम देखेंगे कि पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि संविधान क्या है। तो आप आंसर देंगे किसी भी राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक नियम या कानून के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है। यानी हमें ये कन्फर्म होना चाहिए, चाहे अपना घर हो या परिवार हो, उसको चलाने के लिए नियम और रूल्स होना आवश्यक है। वैसे ही एक देश के लिए नियम और कानून बनाना आवश्यक होता है। इसी कारण राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, और जिस दस्तावेज में नियम और कानून का समूह रखा होता है, वही दस्तावेज हमारा संविधान कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान के प्रकार टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम देखेंगे। तो संविधान के प्रकार की बात की जाए तो दो आधार पर संविधान के प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो आधार पर संविधान के प्रकार बताए गए हैं। एक आधार बताया गया है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, और एक बताया गया है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। तो मुख्य रूप से हम संविधान के प्रकारों को बांटें अगर, तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और एक राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। बात की जाए कि दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात की जाए, इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम दोनों को सबसे पहले समझते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो इनको समझने से पहले राजनैतिक प्रकृति के आधार पर जो प्रकार बताए गए हैं संविधान के, उनको भी देखते हैं। तो इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है आपका एकात्मक संविधान और एक होता है संघात्मक संविधान। तो हमने देखा
कि जो संविधान के प्रकार हैं इनको दो आधार पर विभाजित किया गया है। एक दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, इसके दो पार्ट हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ऐसे ही एक राजनैतिक प्रकृति के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसके भी दो प्रकार हैं। एक है एकात्मक संविधान जिसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक है संघात्मक संविधान जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम इन दोनों को बारी बारी से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिखित और अलिखित संविधान है इसमें क्या डिफरेंस है, और एकात्मक और संघात्मक जो संविधान है इसमें क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से देश किसके अंतर्गत आएंगे, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखित और अलिखित संविधान को। तो इन दोनों का सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखते जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिखित संविधान और अलिखित संविधान है इसमें बेसिक अंतर क्या है वो समझेंगे। तो बेसिक अंतर अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट अगर देखते हैं लिखित संविधान में, तो जो लिखित संविधान होता है, क्योंकि आप इनमें अंतर समझें, इनमें अंतर है, ये ना समझें कि जो लिखा हुआ है उसको लिखित कहेंगे और जो लिखा हुआ नहीं है उसको अलिखित कहेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है किसी भी देश का जिसके बारे में कुछ न कुछ लिखा न गया हो। लिखा अवश्य गया है, हाँ ये हो सकता है कि उसकी मात्रा में अंतर होगा, तो उसी को हम समझते हैं। हम लिखित संविधान उसे कहेंगे जिस संविधान का लिखित भाग अधिकतम हो, लिखित भाग अधिकतम हो और अलिखित भाग न्यूनतम हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लिखित संविधान किसको कहेंगे, तो वह संविधान जिसका लिखित भाग अधिकतम हो और अलिखित भाग न्यूनतम हो, ऐसा संविधान हमारा लिखित संविधान कहलाता है। अब हम समझते हैं अलिखित संविधान को। इसका जस्ट अपोजिट आपका होगा अलिखित संविधान। इसमें क्या होगा कि ऐसा संविधान जिसका अलिखित भाग अधिकतम हो और लिखित भाग न्यूनतम हो। तो हमने देखा कि अलिखित और अलिखित संविधान में बेसिक डिफरेंस, जो पहला पॉइंट है उसको समझा कि अगर कोई संविधान है जिसका लिखित भाग अधिक मात्रा में है और अलिखित भाग कम मात्रा में है तो ऐसा संविधान लिखित संविधान कहलाएगा। और अलिखित संविधान की बात करें तो जस्ट लिखित का अपोजिट होता है ऐसा संविधान जिसका अलिखित भाग अधिकतम मात्रा में है और लिखित भाग न्यूनतम मात्रा में है, ऐसा संविधान अलिखित संविधान कहलाएगा। तो पहला बेसिक डिफरेंस हुआ। अब और कुछ डिफरेंस देखें हम, तो दूसरा डिफरेंस अगर दोनों में देखना चाहें तो दूसरा डिफरेंस आपका आएगा कि जो लिखित संविधान है उसका निर्माण किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। तो जो लिखित संविधान होता है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। बात करें अलिखित संविधान की तो इसका निर्माण नहीं होता, ये विकसित होता है। इसमें हम अंतर में देखेंगे, ये विकसित होता है। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा लिखित संविधान में दूसरा पॉइंट आया, इसका निर्माण होता है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी लिखित संविधान लिखा जाएगा तो उसके लिए कुछ दिनों पहले से एक योजना बनाई जाएगी और योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है इसमें कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है, ये आपका स्वतः ही विकसित होता है। जैसे पहले जो आपका संविधान बना दिया गया, ये जो मौलिक नियम बना दिए गए हैं उनमें ही समय के अनुसार जो परिवर्तन होता रहता है उसे ही कहते हैं विकसित होना। इस कारण जो अलिखित संविधान है ये विकसित होता है, जबकि लिखित संविधान इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं, इसका निर्माण होता है तो कन्फर्म है कोई न कोई
व्यक्तियों के द्वारा होता होगा इसका निर्माण, और एक व्यक्ति नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति उसमें बैठते होंगे। तो बहुत सारे व्यक्ति बैठकर जब कोई नियम बनाते हैं तो जिस जगह बैठते हैं उसको कहते हैं असेंबली, सभा कहते हैं। तो हमें ये बात भी कन्फर्म हुआ कि जो लिखित संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। जो लिखित संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, संविधान सभा द्वारा बनेगा या संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा। जबकि इसके जस्ट अपोजिट में देखा जाए, अलिखित संविधान की बात की जाए तो इसमें संविधान सभा नहीं बनती है। ये आपको याद रखना है कि इसमें संविधान सभा नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब ये स्वतः ही विकसित हो रहा है तो इसके लिए किसी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लिखित संविधान के लिए चूंकि इसका जब निर्माण होता है तो प्लानिंग की जाती है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, तो इसमें संविधान सभा भी बनती है। तो इसका जो निर्माण होता है वो संविधान सभा के द्वारा होता है, जबकि अलिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं होता। एक और डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये जो लिखित संविधान है इसको अगर देखा जाए तो इसके लिए तिथियां या दिनांक भी निर्धारित होते हैं कि कब से ये बनना स्टार्ट होगा, कब बनकर तैयार होगा और कब से ये लागू होगा। ये कंडीशन आपकी होगी लिखित संविधान में। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए तो अलिखित संविधान में कोई भी तारीख का निश्चित नहीं होता कि कब ये अलिखित में कब नियम बनाए गए या कब इसमें चेंज होगा, ये कोई भी दिनांक का कंडीशन इसमें नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पलों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि जो लिखित संविधान वाले देश हैं वो कौन हैं और अलिखित संविधान वाले देश वो कौन हैं। तो अगर देखा जाए लिखित संविधान में तो सबसे पहला आप याद रखोगे अमेरिका। जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है। अब इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चनों को भी देखते चलें। जो अमेरिका का लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप आंसर देंगे अमेरिका का। तो ये सबसे पहला लिखित संविधान है, ये आप याद रखोगे। सबसे पहला लिखित संविधान है जिसका निर्माण 1789 ईस्वी में हुआ था, तो इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को भी देखते चलें। तो लिखित संविधान में पहला हमने देखा अमेरिका, और अमेरिका से क्वेश्चन वो बनेगा कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप आंसर देंगे अमेरिका का। इसका निर्माण कब हुआ, 1789 ईस्वी में। अब हम देखते हैं एक और देश है, जैसे अपने देश को ही देखते हैं, भारत को। भारत का भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो भारत से क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आप आंसर देंगे भारत को। तो विश्व में सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान पूछा जाए तो आप आंसर देंगे भारत को। चूँकि ये लिखित संविधान की बात हो रही है तो हम लिखित संविधान यहाँ बार बार नहीं लिख रहे हैं। आप समझ लें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे भारत को। तीसरा अगर देश देखें जिसका नाम है श्रीलंका, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का वो कौन सा लिखित संविधान है जो सबसे लचीला है, तो आप आंसर देंगे श्रीलंका को। तो जो श्रीलंका है विश्व का सबसे लचीला लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। अब देखते हैं आगे एक और देश पढ़ेंगे जिसका नाम है जापान।
जापान। जापान से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संविधान को बनाया, तो आप आंसर देंगे जापान को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विश्व का पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तब आप आंसर देंगे अमेरिका को। अगर ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप आंसर देंगे जापान को। तो ये जो जापान है वो एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश है। लिखित संविधान वाला देश है, लिखित संविधान वाला देश है। तो जो जापान है वो एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश है। अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर है वो हम देखेंगे नेपाल को। नेपाल, इस नेपाल से भी एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे नया संविधान किसका है, तो आप आंसर देंगे नेपाल को। ये विश्व का सबसे नया संविधान वाला देश है, सबसे नया संविधान वाला देश है। इसका सबसे नया संविधान है जो आपका 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। तो एक बार लिखित संविधान वाले देशों को देखते हैं और इनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश हमने देखा अमेरिका, तो अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप आंसर देंगे अमेरिका को। इसका निर्माण कब हुआ? 1789 ईस्वी में। दूसरा देश मैंने देखा भारत से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप आंसर देंगे भारत को। तीसरे नंबर पर देश मैंने देखा जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का वो लिखित संविधान कौन सा है जो सबसे लचीला है, क्योंकि जो संविधान होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होगा लचीला, एक होगा कठोर और एक होगा इन दोनों के बीच का, लचीला भी होगा और कठोर भी होगा, जिसको अर्ध संघात्मक कहेंगे। इनको 3 प्रकार में बांटेंगे, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, जिनको अभी हम आगे देखेंगे। ये एकात्मक संविधान है और ये हमारा संघात्मक संविधान है, आगे उसको समझेंगे। तो हमने देखा कि जो श्रीलंका है उसका जो संविधान है वो सबसे लचीला लिखित संविधान है। अगला देश हमने पढ़ा जापान को। जापान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा एशिया का देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान को लिखा, तो वो आपका है जापान। और लास्ट में मैंने देखा नेपाल को। तो नेपाल ऐसा देश है जिसका सबसे नया संविधान है जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ, बनकर तैयार होने के बाद लागू हुआ। अब हम अलिखित संविधान है उससे संबंधी एग्जाम्पल देखेंगे, इनमें कौन कौन से देश आएंगे। तो सबसे पहला देश हम देखेंगे जिसको ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और एक देश है आपका न्यूजीलैंड आदि। ये मुख्य रूप से जो देश हैं वो आपको याद रखने हैं जो अलिखित संविधान से संबंधित हैं। इन देशों का अलिखित संविधान है जिनमें मुख्य रूप से ब्रिटिश, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रिटिश को ही पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ देश आप याद रख लें जिनमें मुख्य रूप से कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ये आपको देश और याद रखने हैं। इन देशों को अगर देखा जाए तो ये जो देश हैं इन सभी का ही संविधान लचीला संविधान है।
तो ये भी आप याद रखोगे। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लचीला संविधान है, तो आप याद रखेंगे जैसे ब्रिटिश हो गया, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। तो ये देख रहे होंगे कि जो अलिखित संविधान वाले देश हैं, अलिखित संविधान वाले जितने भी देश हैं वो सभी लचीले संविधान वाले होते हैं, और आपके जो लिखित संविधान वाले अधिकतर देश होते हैं वो आपके कठोर और लचीले दोनों प्रकृति के होते हैं। और होगा तो जैसे आपने श्रीलंका को देखा होगा, ये आपका लचीला है। तो अधिकतर आपने ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो अलिखित संविधान वाले जितने भी देश हैं वो सभी आपके लचीले संविधान वाले होंगे। तो हमने मुख्य रूप से लिखित संविधान और अलिखित संविधान को समझा। अब हम देखते हैं एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान को। एकात्मक संविधान को कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहलाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने लिखित संविधान और अलिखित संविधान को समझा, उसी प्रकार एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान को समझेंगे और इनमें आने वाले देशों को समझेंगे। तो सबसे पहले इनमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं और बीच में भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एकात्मक संविधान क्या होता है। तो एकात्मक संविधान समझने के लिए हमें समझना होगा, पहला पॉइंट, एक राज्य एक सरकार। एक राज्य एक सरकार, इसको पहले समझें। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक राज्य है, और राज्य की परिभाषा मैंने आपको कल बताई है कि हम किसको राज्य कहेंगे, तो राज्य का मतलब होता है एक कोई देश या राष्ट्र। तो अगर कोई राज्य है तो उस राज्य में अगर एक ही सरकार है तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो एकात्मक वाली कहलाती है, और इसे ही एकात्मक संविधान कहा जाता है। या ऐसे ही जो देश होते हैं उनका जो संविधान लिखा होता है उसको एकात्मक संविधान कहा जाता है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि एक राज्य एक सरकार। इधर देखते हैं संघात्मक संविधान की तरफ। यहाँ पर एक राज्य और इसके साथ द्वैध सरकार। ये जहाँ कंडीशन बनती है तो उन देशों का जो बना हुआ संविधान होता है उसको संघात्मक संविधान कहते हैं। जैसे अगर सपोज दैट भारत की बात करें तो भारत पर केंद्र सरकार है और उस केंद्र सरकार के अधीन, उस केंद्र सरकार से संबंधित कई राज्य हैं आपके। तो वहाँ पर राज्य एवं प्रांतीय सरकार है। तो हमने देखा कि जो भारत की कंडीशन है वो संघात्मक वाली है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र में भी सरकार है यानी सेंटर पर भी गवर्नमेंट है, और राज्य या प्रांतों में भी गवर्नमेंट है। तो हमने देखा कि एकात्मक में एक राज्य एक सरकार होगा, जबकि संघात्मक में एक राज्य द्वैध सरकार होगी। तो पहला डिफरेंस ये हुआ दोनों में। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इसमें जब एक राज्य एक सरकार होगी तो पूरी की पूरी सरकार की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। किसके पास होगी? केंद्र के पास, या एक सरकार है उसके पास निहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि एकात्मक सरकार में जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास निहित होती है। या हम कह सकते हैं कि जो शक्ति है वो जो एक सरकार है उसमें निहित होती है। अब हम बात करें
संघात्मक संविधान की, इसमें अगर शक्ति की बात की जाए तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार सर्वोपरि नहीं है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं, और कुछ काम ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पूरे करते हैं। जैसे हम जब भारत की संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बंटवारा भी देखेंगे कि भारत का बंटवारा हुआ है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है उस पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची का विषय है उस पर केंद्र कानून बनाएगा, अगर कोई समवर्ती सूची का विषय है तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य संघात्मक में जो केंद्र और राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वित होकर काम करते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इनमें जो शक्ति होती है वो एक सरकार में निहित होती है, जबकि इसमें जो शक्ति निहित होती है संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों को ही शक्तियां दी जाती हैं इसमें। तो हमने दो बेसिक डिफरेंस देखे हमने। एक और डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि ये जो एकात्मक संविधान वाली जो सरकार होती है ये आपकी तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होती है, बहुत जल्दी से ये निर्णय ले लेगी। लेकिन जो संघात्मक संविधान वाली शक्ति होती है उसमें समस्या ये आती है कि केंद्र की कुछ अलग पावर्स होती हैं, राज्यों की कुछ अलग पावर्स होती हैं, तो इनमें अधिकतर विवाद की कंडीशन आती है। तो विवाद की जब कंडीशन आती है तो इसमें न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। तो हम ये भी देख सकते हैं डिफरेंस में कि जो संघात्मक सरकार है उस वाले में जो न्यायपालिका होती है वो पृथक होती है, न्यायपालिका होती है वो पृथक होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पृथक न्यायपालिका होती है, पृथक न्यायपालिका होती है। क्योंकि अगर इसमें पृथक न्यायपालिका नहीं होगी तो यहाँ न्याय नहीं मिल सकेगा, यानी न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र रूप से होती है, पृथक होती है यानी स्वतंत्र रूप से होती है। अब हम अगर देशों को देखें, कुछ देशों को देखें तो एकात्मक सरकार वाले यानी एकात्मक संविधान किस किस देश में है और संघात्मक संविधान किस किस देश में है, इनको हम देखते हैं। तो बात की जाए एकात्मक संविधान वाले देश तो मुख्य रूप से इसमें आप ब्रिटिश को देखेंगे, ब्रिटिश, फ्रांस और जापान, ये तीन देश आप मुख्य रूप से याद रखेंगे जो आपके एकात्मक संविधान वाले देश हैं। यहाँ पर जो संविधान है वो एकात्मक संविधान है, या जो सरकार चलती है वो एकात्मक सरकार है, एक राज्य वाली या एक देश वाली सरकार है। बात करते हैं संघात्मक संविधान की तो इसमें आप कुछ देश देखेंगे, जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान को परिभाषित करें, संविधान को परिभाषित किया, उसके बाद संविधान के प्रकार को मैंने समझा। तो एक बार हम इसको पुनः रिवाइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले संविधान किसको कहते हैं, तो मौलिक नियम और कानून का जो समूह होता है उसी को संविधान कहा जाता है। संविधान के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उनको दो आधार पर विभाजित किया गया है, एक दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और एक राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। जो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर हैं उनके दो प्रकार हैं, एक है आपका लिखित संविधान और एक है आपका अलिखित संविधान। बात करें राजनीतिक प्रकृति के आधार पर भी इसको दो पार्टों में बांटा गया है, एक है आपका एकात्मक संविधान और एक है आपका संघात्मक संविधान। तो एक तरफ मैंने लिखित संविधान को देखा और एक तरफ अलिखित संविधान को देखा। तो लिखित संविधान में सबसे पहले देखा मैंने कि लिखित संविधान
वो होता है जिसमें अधिकतम पार्ट तो लिखित होता है और न्यूनतम पार्ट अलिखित होता है, उसको लिखित संविधान कहते हैं। जबकि अलिखित संविधान में देखा जाए तो वो संविधान जिसका अधिकतम पार्ट अलिखित होता है और न्यूनतम पार्ट लिखित होता है वो अलिखित संविधान कहलाता है। एक और मैंने डिफरेंस देखा कि जो लिखित संविधान है इसका निर्माण किया जाता है, जबकि अलिखित संविधान का निर्माण नहीं होता, ये स्वतः ही विकसित होता है। और एक डिफरेंस देखा कि जो लिखित संविधान है उसमें संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण होगा, जबकि अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा नहीं होगी। फिर हमने कुछ देश देखे, जैसे लिखित संविधान में अमेरिका, भारत, श्रीलंका, जापान, नेपाल, और इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देखे। जैसे सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, सबसे लचीला लिखित संविधान श्रीलंका का है, सबसे पहला लिखित संविधान जो एशिया का है वो आपका जापान का है, और सबसे नया संविधान नेपाल का है जो 20 सितंबर 2015 को बनकर तैयार हुआ। फिर मैंने अलिखित संविधान के एग्जाम्पल देखे, इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे ब्रिटिश का अलिखित संविधान है, कनाडा का, इजराइल का, सऊदी अरब का और न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है। और जितने भी आपके अलिखित संविधान वाले देश हैं उन सभी का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। अगर कठोर संविधान की बात की जाए तो जो अमेरिका है, अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है, कनाडा का कठोर संविधान है, और भारत की बात की जाए तो भारत का कठोर एवं लचीला दोनों प्रकृति का संविधान है, जिसको हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कैसे। फिर मैंने एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान को देखा। एकात्मक संविधान का मतलब होता है एक राज्य एक सरकार, और संघात्मक संविधान का मतलब होता है एक राज्य द्वैध सरकार, यानी एक कोई देश होगा उसमें दो प्रकार की सरकार होंगी, जैसे मैंने समझाया केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकार। तो ये सिस्टम हमारा संघात्मक वाला कहलाता है, फेडरल कहलाता है। जबकि किसी एक राज्य या एक देश में एक सरकार होती है उसको एकात्मक संविधान या यूनिटरी संविधान कहते हैं। अब हमने दूसरा डिफरेंस देखा कि इसमें जो शक्ति होती है पूरी की पूरी जो एक सरकार होती है उसके पास होती है, जबकि इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। जब यहाँ शक्तियों में विभाजन होता है तो एक समस्या पैदा होती है कि यहाँ पर दोनों में विवाद की कंडीशन बनती रहती है। इस कारण इसमें न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है, पृथक होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैंने देश देखे संघात्मक में, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार एकात्मक संविधान वाले देश में ब्रिटिश, फ्रांस और जापान हो गए। अब हम दो प्रकार के क्वेश्चन और देखेंगे। एक हम देखते हैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और एक देखेंगे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी सबसे बड़ा संविधान किसका है और सबसे छोटा संविधान किसका है। यहाँ से कुछ दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं। जैसे इनको हम दो आधार पर देखेंगे, दोनों को ही दो आधार पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं लार्जेस्ट की बात करें तो एक तो आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, आर्टिकल यानी अनुच्छेद के आधार पर, और एक हम देखेंगे शब्दों की संख्या के आधार पर, यानी वर्ड्स के आधार पर। इसको भी इधर हम अनुच्छेद के आधार पर देखेंगे, अनुच्छेद के आधार पर, और शब्दों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आप आंसर देंगे भारत। क्योंकि अनुच्छेद में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अनुच्छेद भारत के हैं, जिनकी संख्या 395 है।
तो पहला क्वेश्चन आप ये कन्फर्म कर लें, अगर आपसे अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो आप आंसर देंगे भारत को, जिसके अनुच्छेदों की संख्या 395 है। आगे अगर शब्दों की संख्या के आधार पर पूछा जाए कि शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तब भी आपको आंसर भारत को ही देना है, भारत को देना है, क्योंकि लगभग अगर शब्दों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 1.5 लाख के समथिंग, 1.5 लाख के समथिंग शब्द हैं। तो इस आधार पर शब्दों की संख्या की कंडीशन में भी भारत आपका सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और अनुच्छेद की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा संविधान है। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे छोटा संविधान। अनुच्छेद के आधार पर अगर सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो आप आंसर देंगे अमेरिका, आप आंसर देंगे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जो आर्टिकल हैं वो 7 हैं। अमेरिका जो संविधान है उसके आर्टिकलों की संख्या 7 है। तो अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा आपका अमेरिका हो गया। शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे जो छोटा देश है उसका नाम है मोनेको, मोनेको। इसमें अगर बात करें शब्दों की तो 3814 शब्दों का ये संविधान है। तो सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे मोनेको। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये जो मोनेको देश है वो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है, क्योंकि पहले नंबर का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और दूसरे नंबर पर आपका आता है मोनेको। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार आज हमने संविधान और संविधान के प्रकारों को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।